नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हो फाइनेंस विद क्षणा। आज का टॉपिक है स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, एफडी क्या बेस्ट रहेगा लाइफ टाइम के लिए। सो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो पर डिस्कशन से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई एडवाइस वाली वीडियो नहीं है कि जो मैं बताऊँ वही वहीं पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, स्टडी पर्पज से बनाई गई वीडियो है। तो जब आपको इन्वेस्ट करना हो तो अपने एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, एफडी, विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टाइम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंथली प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड इज बेस्ट फॉर एवरी मंथ। हर मंथ एसआईपी करनी है तो म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ इज बेस्ट। ठीक है, लॉन्ग टाइम में आपको मुनाफा बना के देंगे। ठीक है, एफडी, एफडी के लिए मैं बोलूंगा तो 5 लाख रुपए अगर आपके पास है तो एक बैंक में डालें। 10 लाख रुपए अगर आपके पास है तो वो एक बैंक में ना डालें, वो दो बैंक में डालें। 1 लाख में, एक बैंक में 5 लाख और दूसरे बैंक में 5 लाख रुपए। क्यों बोल रहा हूँ कि अगर अगर प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, अगर वो कोलैप्स हो जाता है या बर्बाद हो जाता है तो वो आपको 10 लाख रुपए नहीं देगा, वो आपको 5 लाख देगा। अगर आपने 25 लाख रुपए भी अगर एक बैंक में डाल रखा है ना तो वो आपको 5 लाख ही बना के देगा। 5 लाख रुपए ही आपकी कवर कर पाएगा, 20 लाख रुपए आप भूल जाए। उनके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन भी होता है। ठीक है, रिस्क वाली बात है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार स्टडी करके ही इन्वेस्ट करो। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस 5 लाख एक बैंक में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपको ईटीएफ में और स्टॉक्स में अगर पैसा लगाना है तो आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके पैसा लगाओ। क्योंकि स्टॉक्स में और ईटीएफ में पैसा लगाने का टाइम तब होता है जब स्टॉक्स और ईटीएफ काफी सस्ते मिल रहे हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में तो देखो रिकवरी हो जाती है और एवरेज बन जाता है। गोल्ड में भी, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड के अंदर भी तो एवरेज बन जाता है क्योंकि आप मंथली करते हो। बट स्टॉक्स और ईटीएफ ऐसी चीज है जो आपको तब लेना चाहिए जब प्राइस बहुत सस्ते हो, फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अब ये मैंने आपको दिखाई है 10 इंडस्ट्रीज जो आज के मतलब जो आने वाले टाइम पे जरूरी है। बट ये जो 10 इंडस्ट्री है वो आने वाले टाइम में बहुत जरूरी तो है, बट इनका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है ना वो बहुत कम है। तो मैंने देखो, मैंने बोल्ड कर रखा है फार्मेसी, आईटी, इलेक्ट्रिक, फाइनेंस सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके मार्जिन अच्छे तो हैं। ठीक है, इनके मार्जिन तो अच्छे हैं। बट एक बार हम ये देख लेते हैं कि बीएससी में वेटेज हम पहले ये देखते हैं कि बीएससी में वेटेज किसका सबसे ज्यादा है। ये कि मार्जिन देने से इतना कुछ होता नहीं है, मैंने आपके सामने मार्जिन रखा है। ठीक है, मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बीएससी की। बीएससी के अंदर बेसिकली फाइनेंस सर्विस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, 39%। उसके बाद कंज्यूमर आइटम्स, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी। अब बेसिकली कंज्यूमर आइटम के अंदर ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, रिटेल, होटल, टूरिज्म सब आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया। बट ये आज का है स्टेटस 2026 का। बट मैं बात कर रहा हूँ वेल्थ बनाने की, तो नेक्स्ट 10 ईयर का मैं हिसाब रखता हूँ, कैलकुलेशन रखता हूँ। तो अगर मैं सही हूँ, मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है, फाइनेंस सर्विस आज के टाइम पे 39% है, डेफिनेटली वो 25 से 30 35% बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी और एआई आएगी जिसके वजह से इसका फाइनेंस पर परसेंटेज कम हो जाएगा और आईटी का बढ़ जाएगा। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि बूम, मेड इन इंडिया चल रहा है बेसिकली, वो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, 6 से बढ़कर 10 से 15% हो सकती है। डिफेंस जो आज के टाइम पे 1% भी नहीं है, बट वो डेफिनेटली इसका पार्ट बनेगी आने वाले 10 साल में, क्योंकि जैसे आपको पता है मिडिल ईस्ट में और हर जगह लड़ाई चल रही है, तो डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिन्यूएबल एनर्जी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको कच्चे तेल से नहीं निकालना, कच्चे तेल पर निर्भर नहीं होना है। बेसिकली हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है। ठीक है, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर, ये सब मैंने आपको मेंशन कर रखा है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आने वाले 10 साल के अंदर आपका जो बीएससी का जो वेटेज रहेगा वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉक्स अगर ओवरऑल बात करें तो म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ पे आप रेगुलर बेस पे करिए। बट स्टॉक्स पे, ईटीएफ पे देख के करिए, एनालाइज करिए, किसी की बातों में ना आए, खुद की रिसर्च करिए। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो।